तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से स्टार्ट किए होंगे। और आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी का टारगेट स्टार्ट किए हुए हो गए हैं। आपको 4 दिन, आज है 5वां दिन और 5 दिन में आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है। आपने हर एक सेक्शन में तैयारी की है, तो आपको डरना नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे 80+ नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। यदि आप 40 दिन लगातार मेहनत कर देते हैं, मैं 40 दिन से पहले ही 1 महीने में ही ये पूरा टारगेट खत्म कर दूंगा, लेकिन जो 13 दिन का मैं एक्स्ट्रा रखा हूँ उसमें आप लोगों से रिवीजन और मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा। आप इतना मॉक टेस्ट लगाएंगे कि आप एकदम सिक्योर होंगे। हर एक प्लेटफॉर्म से, टेस्ट रैंकिंग ऐप से, एग्जामपुर ऐप से, RWA ऐप पे, टेस्ट बुक से, TWA से, हर एक से आपको लगाएंगे और आप लोग एकदम सफलता को अपने निश्चित कर देंगे। तो आज के टारगेट में मैं बात कर रहा हूं कि आज के टारगेट में क्या क्या मिला हुआ है और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, आज 5वां दिन। तो इसके लिए आप एक बात जरूर समझिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसको बिना रिवीजन किए नेक्स्ट में मत बढ़िए। तो आज के टारगेट को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बता रहा हूं, ये इस टारगेट को तुरंत अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप पहले जो कल और परसों और उससे पहले आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के टारगेट को स्टार्ट हुए 4 दिन हो गए, आज है 5वां दिन। और हम लोग का टारगेट है कि इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हम लोग 80+ मार्किंग लाएं। और यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वाले सेक्शन को आप लोग, हर एक सेक्शन को आपको 30-30 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है, बट आप केवल 30 मिनट देकर भी इसको कवर कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को 30 मिनट, फिर भी आपको 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। और यदि आप कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई नहीं मिल पाता है, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन आप जानते हैं पढ़ाई हमारी भी चल रही है, तो आप लोग को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप लोग 9:30 बजे रात को आ जाया कीजिए, आधे घंटे के लिए आ जाइए कि सारे डाउट जो होते हैं वो मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, वहीं पे बता के तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज भारतीय इतिहास में आपको जैन धर्म करना है। जैन धर्म में महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाएं करनी है ना। जो अंतिम तीर्थंकर थे उनके बारे में डिटेल में जानना है, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाएं के बारे में। और इससे रिलेटेड टॉपिक अंकित भाटी की बुक मैंने भेज दी है, आदित्य रंजन सर की बुक भेज दी है, आपको लुसेंट की बुक भेज दी है। सारी बुक्स वहाँ पे प्रोवाइड है टेलीग्राम चैनल पे। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन करने हैं, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन करे हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि गरम दल हुआ, नरम दल हुआ, या फिर और भी जो आंदोलन हुए थे, उन सब को, सविनय अवज्ञा से लेके जो कुछ भी हुए थे, उन सारी आंदोलन को आपको कर लेना है, ठीक। भूगोल में आपको टाइम जोन करना है भारत में, कि भारत की कौन से टाइम जोन है, कहाँ पे टाइम जोन है, कितने घंटे बाद सूरज निकलता है, ये सब डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब आपको इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना करना है। पंचवर्षीय योजना का पार्ट फर्स्ट में दे रहा हूँ, 2 पार्ट में पंचवर्षीय योजना को दूंगा, तो आज पहला पार्ट है, इस पार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार करने हैं, इसका लास्ट पार्ट है ना। मौलिक अधिकार का लास्ट पार्ट है ये, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो 9:30 रात को आइए लाइव, उस समय हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा मैं। आते हैं छठे नंबर पे, भौतिक विज्ञान पे। तो मापन का है पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। मापन भौतिक विज्ञान का मैंने दे रखा है पढ़ाई करने के लिए। देखिए पोर्शन जोड़ा हुआ था, देख रहे हैं मैंने इसमें फिजिक्स का पोर्शन, ये कल का टारगेट है, तो कल फिजिक्स के पोर्शन को मैंने नहीं जोड़ा था, लेकिन आज फिजिक्स के पोर्शन को मैंने जोड़ा है। और मापन मेजरमेंट का पहला पार्ट करना है। डिराइव्ड होती है या फिर जो वो राशियां होती हैं, है ना, उन सबको करनी। जो 7 प्रकार की राशियां होती हैं, उनसे जो बनी हुई राशियां होती हैं, उनसे डिटेल में याद करना है। जो फॉर्मूले बनते हैं उनको याद करना है ना। जो जैसे स्पीड का हो गया, डिस्टेंस अपन में टाइम, या फिर फोर्स का हो गया, है ना, इन सब के करना है, ये सब लर्न कर लेना है। करंट अफेयर में आपको अक्टूबर के करने हैं। बोलो एक मैंने लिखा था, तो भैया ने एक लिखा था कि भैया ये बताइए कि अक्टूबर तो सितंबर में ही पेपर है और अक्टूबर का आपने करंट अफेयर दिया। अरे मेरे भाई, ये अक्टूबर 2024 है, 2024 का अक्टूबर का करना है, उसको कर लीजिए। और आप लोग से अगर नहीं हो रहा है तो आप लाइव में आकर के बताइए कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मेरे को सेंड कर दीजिए, है ना, ठीक। अब आते हैं डीआई में। डीआई में 2 क्वेश्चन करने हैं, पीडीएफ में क्वेश्चन दिए होंगे, इसको जरूर करना है। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर टॉपिक छूट जाता है आपसे, फिर भी वो
उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर DI आप नहीं कर रहे हैं तो इतना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप एग्जाम टाइम से निकलते वक्त आप पछताने लगेंगे, ठीक है ना। और मैथ में आपको संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट दे दिया मैं। संख्या पद्धति आप सर्च कर लीजिए, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, पवन राव सर या आदित्य रंजन सर, किसी से भी आप सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से कर सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे टारगेट को। और वीडियो कैसी लगी, कैसा टारगेट लगा, मेरी मेहनत को भी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।